तारों का जादुई बगीचा। द एन्चांटेड स्टार गार्डन एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम मोना था। मोना 10 साल की थी और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा की चमक रहती थी, लेकिन अक्सर वह अकेलापन महसूस करती थी। उसके माता पिता खेती में व्यस्त रहते थे और गांव के ज्यादातर बच्चे अपने अपने खेलों में मशगूल रहते थे। एक रात जब वह अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने धीरे से कहा, काश मेरे पास कोई ऐसा दोस्त होता जो मुझे समझ सके, कोई जादुई दोस्त। जैसे ही उसने यह कहा, चाँद थोड़ी ज्यादा चमकने लगा, मानो उसने उसकी बात सुन ली हो। अगली शाम मोना ने अपने घर के पीछे कुछ अजीब सी चमक देखी। वह धीरे धीरे उस चमक की ओर गई और देखा कि एक छोटा सा झिलमिलाता तारा, जो उसके हाथ जितना बड़ा भी नहीं था, बेलों में फंस गया है। मदद करो, कृपया मुझे खोलो, तारे ने चिल्लाते हुए कहा। मोना की आंखें बड़ी हो गईं। तुम बोल सकते हो? हाँ, मेरा नाम ल्यूमा है। मैं आसमान से गिर गया हूँ और वापस नहीं जा पा रहा। मोना ने सावधानी से ल्यूमा को बेलों से आजाद किया। तारा उसके हाथों में गर्मजोशी से चमकने लगा। धन्यवाद, ल्यूमा ने कहा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक रहस्यमय जगह दिखाऊंगी, स्टार गार्डन। ल्यूमा रात के आकाश में उड़ गई और अपनी एक किरण से मोना को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया। वे ऊंचाई पर चढ़ते गए जब तक गांव नीचे एक छोटी सी जगह नहीं लगने लगी। जल्द ही वे बादलों के बीच एक जादुई बगीचे में पहुंचे। हर रंग के चमकते फूल खिले हुए थे और रोशनी की नदियां चांदी की धाराओं जैसी बह रही थी। अलग अलग आकार के तारे नाच रहे थे, हंस रहे थे और मिलकर झिलमिला रहे थे। स्वागत है, ल्यूमा ने कहा। यह वह जगह है जहां तारे रात के आकाश को रोशन करने से पहले आराम करते हैं। मोना हैरान हो गई। यह अब तक की सबसे खूबसूरत जगह है जो मैंने देखी है। बगीचे के बीच में एक तारा बाकी तारों की तुलना में फीका था। वह धीरे धीरे झिलमिला रहा था। वह ओरियन है, गार्डियन स्टार, ल्यूमा ने धीरे से कहा। वह आकाश और धरती के बीच संतुलन बनाए रखता है, लेकिन उसकी रोशनी कम हो रही है। उसके बिना दुनिया अनंत अंधकार में खो सकती है। मोना ओरियन के पास घुटनों के बल बैठ गई। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? एक ही तरीका है, ल्यूमा ने कहा। हमें क्रिस्टल ऑफ डॉन ढूंढना होगा जो शैडो फॉरेस्ट में गहराई में छिपा है, लेकिन यह खतरनाक है, मोना ने डटकर कहा। तो चलो, मैं दुनिया की रोशनी खोने नहीं दूंगी। अगली रात ल्यूमा मोना को वापस धरती पर ले गई। साथ में उन्होंने अंधेरे जंगल में प्रवेश किया। अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। पेड़ डरावने आकार में मुड़ गए थे। छायाएं हिल रही थीं, भले कुछ भी वहां नहीं था। अचानक एक बड़ा शैडो बीस्ट प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोना कांप गई, लेकिन ल्यूमा ने धीरे से कहा, याद रखना, छायाएं साहस से डरती हैं। मोना ने गहरी सांस ली और चिल्लाई, मैं तुमसे नहीं डरती। बीस्ट गरजा, लेकिन जैसे ही मोना दृढ़ खड़ी रही, छायाएं धुंध में बदल गईं। तुमने कर दिखाया, ल्यूमा ने गर्व से कहा। तुम्हारी बहादुरी डर से भी मजबूत है। जंगल के अंदर और आगे वे एक चांदी की नदी तक पहुंचे। पानी में उनके चेहरे नहीं, बल्कि उनके दिलों का प्रतिबिंब दिख रहा था। मोना ने देखा कि उसके चारों ओर अकेलापन है। उसने भौहें चढ़ाईं। तो यही मेरा दिल लेकर चलता है, ल्यूमा ने धीरे कहा। पार पाने के लिए तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी उदासी और अपनी ताकत दोनों को। मोना ने अपनी आंखें बंद की। मैं अकेली महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं दयालु और बहादुर भी हूँ। पानी चमकने लगा और एक रोशनी से भरा पुल बन गया। वे सुरक्षित पार हो गए। आखिरकार वे उस गुफा में पहुंचे जहां क्रिस्टल ऑफ डॉन सूर्य की पहली किरणों के रंगों में चमक रहा था। लेकिन जैसे ही मोना ने उसे छूने की कोशिश की, गुफा में एक गूंजती आवाज आई, केवल शुद्ध हृदय वाला इसे ले सकता है। मोना ने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती, मैं ओरियन को बचाना चाहती हूँ, ताकि आकाश सबके लिए चमक सके। क्रिस्टल और चमकने लगा और उसके हाथों में तैरते हुए आ गया। तुम्हारी इच्छा निस्वार्थ है, तुम इसे ले सकती हो। स्टार गार्डन में वापस मोना ने क्रिस्टल को ओरियन के दिल पर रखा। बगीचे में सुनहरी रोशनी फैल गई। ओरियन की चमक पहले से भी तेज हो गई। धन्यवाद बच्ची, ओरियन ने गहरी और दयालु आवाज में कहा। तुमने दुनिया को फिर से रोशनी दी। तारे जश्न मनाने लगे। मोना के चारों ओर नाचने लगे। ल्यूमा गर्व से मुस्कुरा रही थी। जाने से पहले ओरियन ने उसे एक छोटा चमकता हुआ तारा वाला पेंडेंट दिया। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कभी भी वास्तव में अकेली नहीं हो। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, इसे पास रखो।
और तुम तारों की फुसफुसाहट सुनोगी। मोना मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अगली सुबह मोना अपने बिस्तर पर जागी, पेंडेंट हाथ में लिए। उसने सोचा कि शायद यह सब सपना था, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा, उसने ल्यूमा को आसमान में उसे इशारा करते हुए देखा। उस दिन से मोना अब अकेली नहीं थी। उसने स्टार गार्डन की बहादुरी, दयालुता और जादू अपने दिल में रख लिया और इसे दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार हो गई। और हर रात जब आकाश में तारे झिलमिलाते, वह धीरे से कहती, शुभ रात्रि मेरे दोस्तों।